क्लास 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस सिविक्स पार्ट 4 चुनावी राजनीति के पिछले वीडियोज़ में हमने चुनाव की राजनीति के बारे में समझा है, जाना है कि चुनावी राजनीति का मतलब क्या होता है, हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मतदान किस किस प्रकार से चुनाव जो है हो सकते हैं, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या क्या हैं। अब इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि क्या राजनैतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज़ है। चुनाव का मतलब राजनैतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता है, यानी एक दूसरे से कंपटीशन है। यह प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है। सबसे स्पष्ट रूप है राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता। निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता का हो जाता है। अगर प्रतिद्वंदिता नहीं रहे तो चुनाव बेमानी हो जाएंगे, यानी देश की आम जनता के समक्ष अगर दो लोगों के बीच में विभेद करने की, जानने की अवसर नहीं मिले तो वो चुनाव बेमानी हो जाता है, सही नहीं होता है। उम्मीदवारों के सामने जो है, आम जनता के सामने अनेक प्रकार के अलग अलग उम्मीदवार होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार होनी चाहिए ताकि आम जनता को चुनने में आसानी हो। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का होना अच्छी चीज़ है? चुनावी प्रतिद्वंदिता में कुछ स्पष्ट नुकसान दिखते हैं। इससे हर बस्ती, हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है और पार्टी पॉलिटिक्स के फैसले की शिकायत जो है वो इलाके में होता रहता है। विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का यह दबाव सही किस्म की दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतर पाते, क्योंकि उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता। चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है? क्या हमारे देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए देखें कि भारत में चुनाव किस तरह होते हैं। हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती है। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे आम चुनाव कहते हैं। कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ होता है। इसे हम उपचुनाव के नाम से जानते हैं, यानी कोई ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद इत्यादि से किसी एक की मृत्यु हो जाती है या फिर वो अपने पद से इस्तीफा दे देता है, तो फिर केवल उसी एक खास क्षेत्र में चुनाव होता है जिसे हम उपचुनाव कहते हैं। वो चुनाव उस क्षेत्र के खाली पड़े सीट को, उस क्षेत्र के रिक्त स्थान को भरने के लिए ही कराया जाता है। उपचुनाव सारी जगहों पे एक साथ नहीं होता है, वो केवल उसी स्थान पे होता है जहाँ के जनप्रतिनिधि की सीट जो है वो खाली हो गया हो, चाहे उनकी मृत्यु के कारण से हुई हो या फिर वो इस्तीफा दे दिए हों। चुनाव क्षेत्र, चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी पूरे देश में 543 निर्वाचन क्षेत्रों में लोकसभा की दृष्टि से देश को बांटा गया है। हर क्षेत्र से चुने हुए प्रतिनिधियों को
संसद सदस्य कहते हैं, यानी जिसे आप सांसद कहते हैं, संसद का सदस्य ही सांसद कहलाता है, जिसे इंग्लिश में आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव को एक विशेषता है हर वोट का बराबर मूल्य, यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उसके द्वारा दिया गया एक एक वोट का कीमत एक समान होता है। ऐसा नहीं कि किसी अमीर के वोट का कीमत ज़्यादा होता है और गरीब के वोट का कीमत कम होता है। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के वोट का कीमत बिल्कुल एक बराबर होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। इसलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफ़ी हद तक एक समान हो। धन्यवाद।